देखते हैं क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। इनका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे थे, एंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स वी विल सी हाउ क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस वर्क इनटू द इंग्लिश। नाउ इन सारे जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है उसको अगर मैं फुल स्टॉप से एंड करूँगा, डोंट यू थिंक दीज आर ऑल द सेंटेंसेस? है ना, ये सारे सेंटेंसेस है। वाई? बिकॉज इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स विच कैन बी एंड विद द फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है, और उसमें बहुत सारे फ्रेजेस होंगे, बहुत सारे क्लॉजेस होंगे। इट विल बी कंप्राइज ऑफ मेनी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन दम। तो ऑल दीज आर सेंटेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्लॉजेस एंड फ्रेजेस कौन से सेंटेंस। तो चलिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। द मोमेंट सेंटेंस कम इन फ्रंट ऑफ अस, व्हाट वी डू, वी ब्रेक देम इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन वी आइडेंटिफाई द एरर, एंड विद द लॉजिक ऑफ ग्रामर वी ट्राई टू रेक्टिफाई देम। तो चलिए इसको भी देखते हैं ब्रेक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। गर्ल क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट विच इज द नाउन, करेक्ट। सिंग, sang, sung is the main verb. Now sang what? वर्ब को what ऑब्लिक whom, ऐसा क्वेश्चन हम पूछते हैं और उसके रिप्लाई हमें मिलते हैं दैट दोज आर दी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है, ठीक है। तो देखिए इस गर्ल के बारे में यह पूरी चीज़ कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन दे रही है सेंटेंस में, इजंट इट? यस। गर्ल कैसी है? जिसने गाना गाया। गर्ल कैसी है? जिसने गाना गाया। गर्ल वो sang अ सॉन्ग। तो दिस इज एक्चुअली क्वालिफाइंग दी नाउन। और यह दो और दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके भी बना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था। एनीथिंग दैट कंप्राइज ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, इट इज एलिजिबल टू हैव फ्रेज, एलिजिबल टू नेम इट एज अ फ्रेज और क्लॉज। नाउ इन दोनों में डिस्प्यूट होता है कि फ्रेज और क्लॉज में क्या हो सकता है, वे हम देखेंगे। देखिए ये तो दो और दो से ज़्यादा शब्द मिलके बन गया। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट्स फ्रेज और क्लॉज। अच्छा, जो नाउन को क्वालिफाई करे हमने बेसिक्स में देखा है, दैट इज द एडजेक्टिव, है ना। तो इस नाउन को यह चीज़ क्वालिफाई कर रही है, तो ऑब्वियसली यह चीज़ क्या हो गई? दिस इज फ्रेज और क्लॉज। कैसी फ्रेज और क्लॉज? एडजेक्टिवल, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग दी नाउन। नाउ फ्रेज और क्लॉज में से क्या आइडेंटिफाई करें हम? देखो इसने अपना खुद का मेन वर्ब है ना, सिंग, सैंग, संग। तो फ्रेज तो ये रहा नहीं, तो क्या रहा? क्लॉज। तो सैंग अ सॉन्ग, इट इज एन एडजेक्टिवल क्लॉज। ओके। नाउ थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो इस सैंग वर्ब को भी हम कुछ क्वेश्चन पूछ के इसका आंसर पा सकते हैं। जैसे वर्ब को हम वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ऐसे क्वेश्चन पूछ के उनका अगर हमें आंसर आता है तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? वी कॉल देम एज अ एडवर्ब्स, ठीक है। तो लेट्स आस्क सम क्वेश्चन टू दिस सैंग वर्ब। सैंग वेयर, उसने गाना कहाँ पे गाया? इन द क्लास। तो ये जो इन द क्लास है, ये पूरी की पूरी फ्रेज और क्लॉज इस सैंग वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। सैंग वेयर इन द क्लास। तो दिस इन द क्लास, इट इज फ्रेज और क्लॉज। ना फ्रेज और क्लॉज में से वैसे कौन सा क्लॉज और फ्रेज है? एडवर्बियल, ठीक है, एडवर्बियल। तो ये फ्रेज तो नहीं है, तो सॉरी क्लॉज तो नहीं है। क्यों? वाई इट्स नॉट अ क्लॉज? बिकॉज इसमें कोई अपना मेन वर्ब है क्या? इन एक प्रेपोजिशन है, क्लास उसका ऑब्जेक्ट है, द एक डेफिनाइट प्रोनाउन, सॉरी डेफिनाइट आर्टिकल है। तो देयर इज अ नो वर्ब इन इट, दैट्स व्हाई इट्स अ एडवर्बियल फ्रेज। ओके। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, द से लेके सिस्टर तक, it is a sentence which comprises of adjectival clause and adverbial phrase in it. Okay. Now let us see second example. He posted those letters yesterday. Post क्या हो गया हमारा? Post is the main verb. Posted what? Letters. So this is the object. Posted when? Yesterday. So when का reply to this verb is the adverb. So in this particular sentence there is no phrase or clause we got, but हमें एक particular parts of speech मिले। तो यह भी हो सकता है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच
कंप्राइजेज ऑफ द सेंटेंस। ठीक, नाउ चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। ही विल कॉल अस व्हेन ही रीचेस दिल्ली। तो चलिए इसे भी ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कॉल क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब। ही विल कॉल वुम, अस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नाउ देखिए व्हेन से लेके दिल्ली तक, डोंट यू थिंक अगर हमने कॉल क्वेश्चन को सॉरी कॉल वर्ब को ऐसा क्वेश्चन पूछा, ही विल कॉल व्हेन, वह हमें कब कॉल करेगा। तो ये जो चीज़ है व्हेन से लेके दिल्ली तक, दिस इज द होल थिंग इज द आंसर टू दिस कॉल वर्ब। व्हेन से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ये पूरा का पूरा चीज़ उसका आंसर है। करेक्ट। तो कोई वर्ब को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो दैट इज द एडवर्ब। अच्छा, यह चीज़ ऑब्वियसली टू और मोर देन टू वर्ड से मिलके बनी है। करेक्ट, इट इज़ कंप्राइज ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। तो या तो एक तो एक फ्रेज होगी, या तो एक तो एक क्लॉज होगा। समथिंग दैट इज हैविंग मोर देन टू वर्ड्स, इट इज एलिजिबल टू कॉल एज अ फ्रेज, एलिजिबल टू कॉल एज अ फ्रेज और क्लॉज। द क्वेश्चन इज क्या है, वो फ्रेज है कि क्लॉज है। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। अगर उसमें अपना खुद का मेन वर्ब है, अगर उसमें अपना खुद का मेन वर्ब है तो दैट इज़ दी क्लॉज, अदरवाइज फ्रेज। तो उसका खुद का मेन वर्ब इसमें है तो ये फ्रेज नहीं है, क्या है, क्लॉज है। तो दिस वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस हैज़ एडवर्बियल क्लॉज। ओके, और चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पे अटेंशन। देखिए सेड क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब। ठीक है, नाउ अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं सेड को, शी सेड व्हाट, शी सेड व्हाट, तो उसने क्या दैट बोला, नहीं। उसने क्या रजत बोला, नहीं। उसने क्या ड्रो बोला, नहीं। शी सेड व्हाट, उसने यह पूरी की पूरी चीज़ फ्रॉम रजत टू मैनर, यह चीज़ सामने वाले को कन्वे की, ये ना। शी सेड दैट रजत ड्रोव अ कार इन अ वेरी रैश मैनर, मतलब उसने क्या बोला कि रजत ने जो अपनी कार चलाई वो बहुत रैश मैनर में चलाई। यह पूरी की पूरी चीज़ उसने कन्वे किया। तो दिस वोल थिंग इज नथिंग बट, दिस वोल थिंग इज नथिंग बट आंसर टू दी व्हाट क्वेश्चन। वर्ब से हम व्हाट का रिप्लाई अगर पूछेंगे तो यह रजत से लेके मैनर तक, दिस वोल थिंग इज दी आंसर। तो यह पूरी की पूरी चीज़ क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट है ना। वर्ब से व्हाट या वुम के रिप्लाई उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। वी न्यू ऑलरेडी दिस इनटू द बेसिक्स। नाउ क्वेश्चन इज, हमें यह तो पता है कि ऑब्वियसली दिस इज टू और मोर देन टू थिंग्स, टू वर्ड्स कंप्राइजेस, और उसमें खुद का अपना मेन वर्ब भी है। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिवल क्लॉज। व्हाई क्लॉज, बिकॉज इट हैज़ अ मेन वर्ब इन इट। थोड़ा सा अगर इस मेन वर्ब को भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, रजत ड्रोव हाउ, हाउ अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर मिलता है इन अ वेरी रैश मैनर। करेक्ट, रजत ड्रोव हाउ इन अ वेरी रैश मैनर। तो ये ड्रोव क्वेश्चन का, ड्रोव को अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ, तो दिस इज द रिप्लाई। नाउ अगेन दिस इज व्हाट, द एडवर्बियल फ्रेज और क्लॉज। बताइए, क्या इसमें अपना खुद का मेन वर्ब है, नहीं। इन क्या है, एक प्रीपोजिशन। मैनर क्या है, उसका ऑब्जेक्ट। रैश क्या है, उसके ऊपर एडजेक्टिव, क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। और वेरी क्या है, उसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। तो देयर इज नो वर्ब इन इट एंड दैट्स व्हाई दिस इज द एडवर्बियल फ्रेज। ओके, so this very sentence comprises of objectival clause. Why? Because this whole thing is the answer to this what question, and then adverbial phrase, because this whole thing is answer to this drop question. ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंस में सेंटेंस हैज phrases and clauses in them. नाउ आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। तो आई होप आपको यह चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू नो ऑल दिस थिंग्स। अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ इसको बार बार देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टू। इसके बाद हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स
व्हाट आर द रिलेटिव प्रोनाउंस। टिल देन मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। ओके, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। इसमें कितने क्लॉजेस है, फ्रेजेस है, ठीक है, और कौन से टाइप के क्लॉज और फ्रेज है, वेदर एडवर्बियल, एडजेक्टिवल और नाउन। प्लीज कमेंट योर आंसर। थैंक यू।